हेलो गाइस, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। वेलकम टू माय चैनल कमलेश छवि की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। तो देख सकते हो आप। तो देखिए गाइस, ये हमने लहंगा का बेस बना दिया है, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि इसकी जो ड्रेस है मैचिंग की, देखिए इस मैचिंग का ड्रेस बनाया है। ये हमने बेस मैंने पहले से ही अपलोड कर दिया गाइस। ये जो ड्रेस है इसी टाइप से मुझे ये गाउन भी बनाना है। तो देखिए, ये जो फ्लावर और ये वाला है, ये मैं यहाँ पर देखिए इस टाइप से बनाना है। इस तरीके से इसमें ये डोरी लगानी है यहाँ पर, और ये जो ये आउटलाइन है ये वाली मुझे इनके बीच में बनाना है। तो अभी आपको बना के दिखाती हूँ। इस तरीके से ही इसी वाली डिज़ाइन में बनाना है। तो चलिए कैसे स्टार्ट करते हैं हम। और ये बेस आपको बनाना हो तो गैस मैं इसकी वीडियो की लिंक दे दूँगी, वहाँ से आप बनाना सीख सकते हो। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसकी आउटलाइन करेंगे। आउटलाइन हम दूसरे कलर से करेंगे गाइस। तो पहले आपको इसकी आउटलाइन दिखा देती हूँ कैसे करनी है हमें। देखिए, सबसे पहले यहाँ से तो हम 3 में ले लेंगे ऐसे। देखिए यहाँ ये जो हमारी ये चोली है, इसके लिए आउटलाइन दूसरी करेंगे, बट जैसे मैं बता रही हूँ वैसे ही करनी है। लहंगे की आउटलाइन मैं आपको दिखा देती हूँ कैसे करेंगे। 3 चेन बना ली, 1 चेन 2 चेन, दूसरे नंबर की चेन में फिर मैं इस तरीके से सिंगल डबल क्रोशिया से जॉइंट कर दूंगी। फिर देखिए 1 चेन 2 चेन 3 चेन। फिर देखिए यहाँ पर देखिए जो हमारी डबल क्रोशिया के एक राउंड है, यहीं पर हम सिंगल डबल क्रोशिया से जॉइंट कर देंगे। तो ये हमारा गोलाई में ही आएगा। फिर देखिए इस तरीके से 1 2 3। फिर देखिए नेक्स्ट यहाँ पर हम सिंगल डबल क्रोशिया से कर देंगे इस तरीके से। फिर देखिए 1 2 3। फिर देखिए यहाँ डबल क्रोशिया हो गई हमारी। तो 3 की चेन 1 डबल क्रोशिया मानी जाती है, इसलिए 1 डबल क्रोशिया की सीध पर हमने जॉइंट कर दिया। फिर हम 3 की चेन लेंगे इस तरीके से। फिर यहाँ पर डबल क्रोशिया हमारी हुई है, तो यहीं डबल क्रोशिया में जॉइंट कर देंगे इस तरीके से। फिर देखिए 1 चेन 2 चेन 3 चेन। फिर हमारा एक राउंड ख़त्म हुआ है, वहीं पर जॉइंट कर देंगे इस तरीके से। जहाँ राउंड ख़त्म होते गए हैं उसी राउंड पर 3 3 की चेन से हम स्टिच करते हुए आएंगे इस तरीके से। यहाँ पर इसी तरीके से हम बनाते हुए ऐसे आएंगे। तो चलिए राउंड को कंप्लीट करती हूँ। अब देखिए ये हमारा इस तरीके से राउंड हमें दोनों तरफ करना है, इधर भी करना है और इधर भी करना है। अब देखिए नीचे का हम क्या करेंगे, नीचे हमें पफ बनाने हैं। तो देखिए हम कॉर्नर से स्टार्ट करेंगे, इस तरीके से लेंगे और फिर हम यहाँ पर 2 बार 3 4 और देखिए 5 बार धागा लपेट के इस तरीके से आप 4 बार भी कर सकते हो, 5 बार भी कर सकते हो, 3 बार भी कर सकते हो, ये आपकी चॉइस है। मैंने ये 5 बार किया है। एक बार निकाला, फिर दोबारा से इस तरीके से निकाल के हमने 1 चेन लेके लॉक कर दिया। फिर देखिए 1 चेन 2 चेन 3 चेन। अब जो हमने लॉक किया है उसी चेन में जाके सिंगल डबल क्रोशिया कर देंगे इस तरीके से। फिर देखिए 1 चेन 2 चेन 3 चेन, फिर इसी चेन में लॉक कर देंगे। फिर देखिए 1 चेन 2 चेन 3 चेन, फिर इसी चेन में लॉक कर दिया, इस तरीके से बन गया। फिर देखिए 1 चेन 2 चेन 2 चेन ले ली। अब देखिए 1 चेन, यहाँ पर 1 चेन स्किप करेंगे नेक्स्ट चेन में, फिर दोबारा से इसी तरीके से हमें 5 बार पफ का धागा लपेटना है। 5 बार हो गया, धागा पकड़ेंगे इस तरीके से, फिर हम इसको और निकाल देंगे इस तरीके से। 1 चेन लेके लॉक कर देंगे। अब 3 की चेन बनाएंगे। फिर जो हमारा ये वाला होल हो जाता है इसी के अंदर सिंगल डबल क्रोशिया से स्टिच कर देंगे। फिर 3 की चेन, फिर इसी चेन में 1 2 3, फिर इसी चेन में इस तरीके से ये भी हमारा फ्लावर बन गया। फिर देखिए 1 चेन 2 चेन, फिर देखिए यहाँ पर ये वाला स्किप करेंगे, 1 2 3 4 5 इस तरीके से लॉक करेंगे ऐसे। फिर देखिए
इसको स्टिच, फिर एक चेन, दो चेन, तीन चेन, इस तरीके से हम स्टिच करते हुए जाएंगे, एक चेन, दो चेन। अब नेक्स्ट में बनाना है। तो देखिए गाइस, इस तरीके से हमारे बन जाएंगे। अब मैंने क्या करा है कि देखिए, मैंने यहाँ पर भी एक चेन छोड़ी है और यहाँ पर भी एक चेन छोड़ी है। अब एक चेन में 2 बार पफ है ना, तो बीच की चेन छोड़ के नेक्स्ट में कर दिया है। इस तरीके से छोड़ते हुए एक चेन छोड़ेंगे, एक में हमें पफ बनाना। अगर गाइस आपका हो सकता है, बेस बनाने के ऊपर होता है, हो सकता है कि आपका ज़्यादा गैप हो रहा हो, तो या तो आप यहाँ पर चेन बना दें। जैसे मैंने यहाँ पर 2 चेन ली, आप 3 चेन ले लें। और ये अगर 3 चेन नहीं लेते हो तो यहाँ पर गैप कम कर दें। अगर आपका टाइट आता है, ऐसे खिंचाव आता है, तो मेरा खिंचाव नहीं आ रहा है, एकदम ठीक से आ रहा है। बट अगर आपका यहाँ पर खिंचाव आता है तो या तो आप चेन बढ़ा दो यहाँ से, या फिर यहाँ पर गैप मत दो। हर चेन में एक एक बार पफ बनाते हुए जाओ। इस तरीके से बनाना है गाइस। ये आपको खुद ही देखना पड़ेगा कि यहाँ पर आपको गैप देना है कि नहीं। खिंचाव नहीं आना चाहिए, वरना लहंगा अच्छा नहीं लगेगा। तो चलिए मैं इस राउंड को कंप्लीट करके दिखाती हूँ। देखिए गाइस, ये हमारी डिज़ाइन एकदम से बन के रेडी हो गई है। ये वाली पर्पल वाली जो डिज़ाइन है वो हमने डाल दी। और देखिए, ये यहाँ पर चोली है और चोली पर मैंने आउटलाइन इसी तरीके से बना दी है। तो आप भी इस तरीके से बना सकते हो। ये हमारी डोरी हो गई। आप चाहो तो हाफ डबल कुशिया की भी डोरी बना सकते हो, बट मैंने ये सिंगल में ही बनाई है। हाफ डबल कुशिया की नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। तो देखिए, अभी सिंपल तरीके से मैंने जैसे यहाँ पे बताया था, सेम वैसे ही यहाँ पर करना है चोली पर। अब देखिए, ये जो ये फ्लावर हैं येलो कलर के, जो फ्लावर कैसे बनाते हैं वो मैं अभी आपको बता देती हूँ। इसके फ्लावर कैसे बनाएंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम फ्लावर बनाना सीख लेते हैं। पहले हम मैजिक सर्किल बनाएंगे इस तरीके से। ये कुर्सिया ले ली और इसके अंदर डाल के ऐसे निकाल देंगे। अब देखिए, ऐसे लेके इसे लॉक कर दिया हमने। देखिए, इस तरीके से लॉक कर दिया। एक चेन और ले ली, ये हमारा लॉक हो गया। अब देखिए, इसी में जो हमारा मैजिक सर्कल बन गया है, इसी के अंदर हाफ डबल कुशिया कर देंगे हम इस तरीके से। तो एक 2 की चेन को भी काउंट करेंगे, 2 हो गए। फिर नेक्स्ट 2 की चेन को हम हाफ डबल कुशिया काउंट करेंगे। तो अब ये हमारी 3 हाफ डबल कुशिया हो गए मैजिक सर्कल के अंदर। 4 हाफ डबल कुशिया, ये 5 हाफ डबल कुशिया और ये 6 हाफ डबल कुशिया। 6 हाफ, देखिए ये हो गया। अब ये जो छोटा वाला धागा है, इसको हम खींच देंगे इस तरीके से। हमारा होल कंप्लीट हो जाएगा इस तरीके से। आराम से खींचें, टूटे ना, इस तरीके से। अब जहाँ से स्टार्टिंग करा था वहीं पर जाएंगे और इसको इस तरीके से स्टिच कर देंगे। हमारा ये स्टिच हो गया, मैजिक सर्कल बन के हो गया। अब देखिए, इसमें एक चेन लेके इसे यहीं पर एक चेन और, तो 3 चेन हो गई। अब जहाँ हमने 3 ये स्टिच किया है, उसी चेन में डालेंगे इस तरीके से। थोड़ा सा लंबा करेंगे और एक बार निकाल देंगे हाफ डबल कुशिया। देखिए, डबल कुशिया निकालते हैं, मगर उसको हम हाफ डबल कुशिया लेते हैं, फाइनल नहीं करते। तो देखिए, फिर एक बार हम डालेंगे और एक बार निकाल दिया, 3 हो गए। फिर एक ही चेन में डालना है गाइस इस तरीके से। फिर देखिए, एक ही बार निकालेंगे, 4 हो गए। फिर इसी चेन में डालेंगे और फिर एक ही बार निकालेंगे, 5 हो गए। फिर इसी चेन में डालेंगे और फिर एक बार निकालेंगे, ये 6 हो गए। फिर इसी चेन में डालेंगे और फिर एक बार निकालेंगे, 7 हो गए। 7 बार हो गए। इसको लेंगे और एक साथ पूरा निकाल देंगे और इसको हम लॉक कर देंगे। लॉक हो गया। एक चेन, 2 चेन और 2 चेन लेके जहाँ हमने ये सारे निकाले हैं हाफ डबल कुशिया, उसी वाली चेन में लेके इस तरीके से सिंगल डबल कुशिया से हम लॉक कर देंगे टाइटली। इस तरीके से लॉक करके एक चेन ले लेंगे। फिर देखिए, ये हमारा इस तरीके से आएगा। तो इसको हम, जो हमारी चेन बनी है, इसको हम पीछे की साइड कर देंगे इस तरीके से। ये हमारा पफ टाइप से बन जाएगा। इस तरीके से ये हमारा आ जाएगा। अब देखिए, इससे नेक्स्ट हमने यहाँ एक चेन ले ली, एक चेन और ले लेंगे, 2 चेन ले ली। अब इससे नेक्स्ट वाली चेन में एक बार एक डबल कुशिया, हाफ डबल कुशिया, फिर नेक्स्ट में डालेंगे 2 हाफ डबल कुशिया, फिर इसी चेन में डालेंगे 3 हाफ डबल कुशिया, फिर इसी चेन में डालेंगे 4 हाफ डबल कुशिया। एक ही चेन में डालना है 7 बार, 5 और ये 6 और ये 7।
7 बार डाला है और फिर धागे को पकड़ेंगे और एक साथ पूरा लॉक कर देंगे। इस तरीके से लॉक कर दें। ये हमारा लॉक हो गया। और फिर देखिए एक चेन, 2 चेन, और फिर इसी चेन में लाके हम जहाँ से हमने ये 7 बार पप लिए हैं उसी चेन में लाके सिंगल डबल क्रोशिया से इसे स्टिच कर देंगे। इस तरीके से ये हमारा बन जाएगा। फिर देखिए इसी चेन में हमने इसी चेन में स्टिच कर दिया और यहीं पर बनाएंगे एक चेन, 2 चेन, 2 चेन बन गई। अब इससे नेक्स्ट वाली चेन में हमें फिर दोबारा से 7 बार एक ही चेन में इस तरीके से हाफ डबल क्रोशिया बनानी है। तो मुझे इसी तरीके से ये बनाते हुए राउंड को कंप्लीट करना है। तो चलिए बना के कंप्लीट करती हूँ। अब देखिए गाइस, ये हमने यहाँ का फ्लावर बना के एकदम से रेडी हो गया है, आप देख सकते हो। और देखिए ये मैंने इतने बड़े बड़े धागे छोड़ देते हैं जिससे कि ये हमारे बांधने के काम में आ जाए। अगर आप चाहो तो नीडल की सहायता से भी इसे जॉइंट कर सकते हो, बट मैं ये धागे छोड़ देती हूँ। तो मैं क्या करती हूँ, ये धागे को थोड़ा सा बड़े बड़े छोड़ के यहाँ से डालेंगे उल्टी साइड से और इसे बाहर की तरफ क्रोशिया हुक से निकाल लेंगे इस तरीके से। और इधर से भी हम इसी तरीके से निकाल लेंगे, थोड़ी थोड़ी दूरी से निकालेंगे ऐसे। ये धागों को पीछे की तरफ करके उल्टी साइड से क्रोशिया हुक डाल के अंदाज से, और ऐसे हम इधर की तरफ ले लेंगे और फिर इधर भी लेंगे हम, यहाँ से डाल देंगे पीछे की साइड। दोनों धागे आगे देख सकते हो आप, इस तरीके से दोनों धागों को हम पीछे की साइड बांध देंगे। ये धागे थोड़ा सा बड़ा कर लेना जिससे कि बांधने में आसानी हो, बाद में कट कर सकते हो। इस तरीके से ये हमारा बंध गया देखिए। और ये यहाँ पर फ्लावर ये हमारा तैयार हो गया, देख सकते हो। यहाँ पर फ्लावर हमारा इस तरीके से तैयार हो गया है। अब देखिए ये जो हमने लाइन बनाई है पर्पल कलर की, अब ये कैसे बनाते हैं, पहले ये ग्रीन वाली बता देती हूँ। ये ग्रीन वाली जो फ्लावर के पास हमने लगाई है, तो यहाँ से देखिए जो हमारे पफ है ना, तो बीच में से ही हमें अंदाज से बीच में से ही यहाँ तक लेके जानी है। तो देखिए ये कैसे बनाई है, इस तरीके से मुझे यहाँ से यहाँ तक लेके जानी है। तो चलिए बता देती हूँ आपको कि ये हम लाइन कैसे बनाएंगे। आपको धागा स्टिच लेंगे इस तरीके से, देखिए यहाँ से जॉइंट करेंगे। जो हमारा फर्स्ट रो है यहीं से ही हम इसको जॉइंट करेंगे, इस तरीके से लॉक कर लिए सिंगल डबल क्रोशिया से। अब इसे धागे को थोड़ा बड़ा करेंगे और एक ही चेन में जहाँ से हमने जॉइंट करा है उसी चेन में हम इस तरीके से 4 बार या 5 बार, जो भी आप जैसा भी चाहो, मैं 4 बार कर रही हूँ। इस तरीके से धागा लेंगे और इसको पफ को इसे लॉक कर देंगे 2 बार में। इस तरीके से लॉक हो गया। अब फिर इसको बड़ा करेंगे और फिर इसी चेन में 2, 3 और ये 4 बार धागा लपेट के फिर धागा पकड़ेंगे और इस तरीके से हम लॉक कर देंगे उनको। फिर ऐसे ही बनाएंगे 2, 3, 4, फिर इसको हम लॉक कर देंगे। फिर देखिए फिर देखिए 3 पफ बन चुके हैं, हमें ये टोटल 7 पफ बनाने हैं। तो चलिए मैं 7 पफ बना के दिखाती हूँ आपको। एक, 2, 3, 4, 5 हो गए। अब छठवां बना रहे हैं, एक और बनाएंगे इसके बाद और ये हमारा 7 हो जाएंगे। देखिए गाइस, ये हमारा निकल गया था थोड़ा सा, तो मुझे ये दोबारा से सही करना पड़ रहा है। इस तरीके से 4 बार धागा लपेटेंगे, 2, 4 बार हो गया। अब इसको हम धागा पकड़ के लॉक कर देंगे इस तरीके से। फिर देखिए ये लास्ट बना रहे हैं इसमें, पाँच। देखिए ये हमारा ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हो गए। अब देखिए हम यहाँ पर नाप लेते हैं कि ये हमारा यहाँ से यहाँ तक ठीक बना है कि नहीं बना।
यहाँ से पूरा एकदम से देखिए यहाँ तक हमारा एकदम से ठीक बन गया है 7 के लेके। अब हम इसको उठाएंगे इस तरीके से, देखिए यहाँ से लेंगे, नीचे वाले पप से निकालेंगे और थोड़ा सा 1-2 लड़ी में ये जो हमारा फ्लावर है इसमें भी फंसा लेंगे अगर आप चाहो तो। अगर नहीं भी फंसाना चाहो तो भी चलेगा और फंसाना चाहो तो भी चलेगा। जैसे आपने निडल से अगर लॉक किया है इसको तो आप फंसा सकते हो, और अगर निडल से नहीं किया है तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है फंसाने की। ऐसे भी देखिए मैं बिना फंसाए आपको दिखा रही हूँ। इस तरीके से मैंने ये लॉक कर दिया है यहाँ पर ऐसे। अब देखिए इसको हम इसके अंदर फंसा देंगे, इसके अंदर ग्रीन वाले धागे को ले लेंगे जिससे कि ये हमारा अटैच रहे इसमें। ध्यान रहे डोरी छोटी नहीं होनी चाहिए। इस तरीके से देखिए ये वाली जो डोरी है ये बिल्कुल अटैच होनी चाहिए यहाँ तक, और हम यहाँ से स्टिच कर देते हैं। देखिए यहाँ पर आके हमने ये जॉइंट कर दिया है, इसी तरीके से ये जॉइंट हो गया। देखिए ये जॉइंट हो गया हमारा। अब इसी तरीके से यहाँ पर भी मैं एक डोरी इसको यहाँ पर अटैच करके इस तरीके से फिर यहाँ पर भी एक डोरी बना देती हूँ। तो चलिए बना के दिखाती हूँ आपको। अब देखिए गाइस ये हमारा इस तरीके से राउंड कंप्लीट हो गया। अब देखिए जो पर्पल वाली लाइन हमने कैसे बनाई है, यहाँ पर हमारी रह गई है ये वाली, तो इसको मैं कंप्लीट करके दिखाती हूँ आपको कि ये हमने कैसे करी है। उसके बाद ये फाइनल हो जाएगा और फिर आप अपने तरीके से बनाना सीख सकते हो। तो देखिए ये हमने, आप यहाँ पर ये वाली डोरी भी यहाँ पर बना सकते हो, बट मैंने नहीं बनाई है इस तरीके से। देखिए यहाँ से लॉक करूँगी इसी से जो हम बनाते आ रहे हैं। देखिए यहाँ पर जो ये लास्ट का राउंड है वहीं से हमने स्टिच करा है, सब जो कुछ भी स्टिच करा है इसमें सब यहीं से स्टिच करा है। तो आपको भी यहीं से करना है क्योंकि ये थोड़ा सा अच्छा रहता है। देखिए 3 की चेन अब इसके नेक्स्ट में जोड़ेंगे हम। देखिए हमने ये 3 की चेन और ये नेक्स्ट वाली चेन में सिंगल डबल क्रोशिया से जॉइंट कर देंगे। इस तरीके से लेंगे और इसको जॉइंट कर देंगे इस तरीके से। फिर देखिए 1 2 3, फिर देखिए अब यहाँ पर नेक्स्ट वाली में जॉइंट कर देंगे। फिर देखिए 1 2 3, अब ये नेक्स्ट वाली में जॉइंट कर देंगे 1 2 3। फिर देखिए ये हमारी नेक्स्ट वाली चेन, इसमें जॉइंट कर देंगे 1 2 3। फिर देखिए अब हमारी ये नेक्स्ट वाली है, इसके अंदर जॉइंट कर देंगे। इसी तरीके से सिंगल डबल क्रोशिया से 3 की चेन बनानी है मुझे गाइस। देखिए इस तरीके से 3 की चेन, और ये जो हमारे गैप है यहाँ पर इसके अंदर सिंगल डबल क्रोशिया से जॉइंट करेंगे ऐसे 1 2 3। फिर देखिए नेक्स्ट सिंगल डबल क्रोशिया इसके अंदर जॉइंट कर देंगे 1 2 3। फिर नेक्स्ट के अंदर जॉइंट कर देंगे। फिर देखिए 1 2 3। फिर यहाँ पर हम स्टिच कर देंगे लास्ट में। देखिए यहाँ पर भी हम सिंगल डबल क्रोशिया से ही जॉइंट करके एक चेन लेके इस धागे को हम कट कर देंगे। और देखिए ये हमारा इस तरीके से आ गया है। फिर क्या करेंगे, ये वाले जो धागे हैं इनको पीछे की साइड से क्रोशिया हुक डालेंगे और पीछे उल्टी साइड में कर देंगे। सभी धागे को, जो भी धागा आपको दिख रहा है सबको अंदर कर देंगे। देखिए ये हमारा फाइनल लुक बन के आ गया है। यहाँ पर भी आप कोई फ्लावर या स्टोन कुछ भी लगा सकते हो गैस, मैंने नहीं लगाया है। तो देखिए ये तो हमारी इस तरीके से डिज़ाइन हो गई, देख सकते हो इस तरीके से ये डिज़ाइन हो गई। और ये हमारे फ्लावर हो गए, यहाँ से इस तरीके से फ्लावर की डिज़ाइन हो गई। अब देखिए ये तो हमने डोरी लगाई है कमर पे बांधने के लिए, ये हमारा नाड़ा हो गया है। ये मैंने नहीं दिखाया आपको, ये कमर पे बांधने के लिए हो गया। और ये ऊपर की चोली हो गई, जो हमारी ये स्टेप पीछे की तरफ आएंगी माता रानी के। इस तरीके से आप इन डोरियों को पूरी कंप्लीट कर लें अपनी माता रानी के बराबर धागा करके।
पीछे की तरफ से लेके इसको गले में बांध सकते हो। ऐसे करके गले में बांध लेंगे, यहाँ पर गला आ जाएगा माता रानी को, और पीछे से हम इस तरीके से डोरी बांध देंगे। ये बहुत ही अच्छे से आ जाएगी गैस। अब इसको हम कमर पर पहना देंगे। तो अगर, और देखिए बिल्कुल सेम यही है। अब देखिए ये वाली भी डिज़ाइन मैंने ऐसे बताई है, केवल इसमें मैंने ये पफ बनाए हैं। अगर आपको पफ बनाने हो तो आप पफ भी बना सकते हो यहाँ पर। और मैंने यहाँ पर ये पफ न बना के ये 3-3 की चेन से बनाया है, क्योंकि गैस ये थोड़ा छोटे छोटे साइज़ के हैं और पफ थोड़ा हैवी हो जाता है, इसलिए मैंने थोड़ा सा इसमें पफ नहीं बना के दिखाया है। तो गैस अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन की घंटी ज़रूर प्रेस करना, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूँ वो आप तक पहुंच पाए। तो गैस मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया करो कैसी चाहिए और किस नंबर में ड्रेस चाहिए, और इसकी भी लिंक दे दूँगी मैं, तो वहाँ से आप बनाना सीख सकते हो। ये भी आप बनाना सीख सकते हो और इसको भी। तो चलिए गैस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, हर हर महादेव।